गाइज अनअकैडमी ओलंपियंस 2020 MTSC ये फ्री टेस्ट कंडक्ट होने वाला है सितंबर 6 को। आप इसे एनरोल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपको हम बता दें कि इसके लिए अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा फ्री प्रिपरेशंस चल रहा है, जारी है, उसको भी आप फ्री एनरोल कर सकते हैं। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कम ऑन गो फॉर इट। हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल कुमार जायसवाल। गाइज जैसा कि हमने अपने थोड़ी देर यानी कि करीब 2-3 घंटे पहले के लाइव सेशन में आप लोगों को बहुत डिटेल्ड वे में आपको सब कुछ बताया कि अभी का जो सिचुएशन है, जो सिनेरियो है वो क्या है रिगार्डिंग, मैं बात कर रहा हूं जेई, नीट, कंपार्टमेंट एंड अदर एग्जाम्स। स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में हमने बात किया था। और इस वक्त फिर मेरे पास में कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं, सो हम आपके पास में हैं। आगे बढ़ें इससे पहले प्लीज़ अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल का आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट लाइव क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपसे ना मिस हो। गाइज वीडियो स्किप नहीं करना है, अंत तक देखना है ताकि आप समझ सकें। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए गाइज कि सुबह सुबह हमने ये डिस्कशन किया था कि कल फ्राइडे को 6 स्टेट्स के जो मंत्री हैं, कह लीजिए 6 स्टेट्स नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाला था कि भाई आप जो एग्ज़ाम लेने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है एग्ज़ाम लेने का, उसके ऊपर में रीथिंक किया जाए। लेकिन अभी जो लेटेस्ट अपडेट आए हैं उसको सुन करके आपको थोड़ा झटका लगेगा, आपको थोड़ा अफसोस होगा और बहुत ज़्यादा दुख, क्योंकि मुझे भी ये सब कुछ हुआ है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टेट्स हैं, जो 6 स्टेट्स गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, उन्होंने खुद एक बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक किया है। क्या मिस्टेक किया है सुनिए। उन्होंने ये मिस्टेक किया है कि इवन दोज 6 स्टेट्स हैव नाउ स्टार्टेड प्रिपरेशंस फॉर एग्जाम्स। उन 6 के 6 स्टेट्स ने भी अपने स्टेट्स में प्रिपरेशन को शुरू कर दिया है। और इसमें से पहला 2 नाम आता है उड़ीसा का एंड कोलकाता का। उड़ीसा जहां पर कि 26 सेंटर पड़ा है जेई एग्जाम्स के 7 शहरों में, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो वहां जाने वाले हैं एग्जाम देने के लिए वो है 37,000 बच्चे जाने वाले हैं। उड़ीसा ने अपने स्टेट को बल्कि 2 कदम आगे बढ़ते हुए प्रोवाइड करा दिया है फ्री ट्रांसपोर्टेशन एंड अकोमोडेशन फैसिलिटीज। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एक तरफ ये स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालते हैं, दूसरी तरफ में कहते हैं कि हमारे स्टेट में आप आकर के एग्जाम दे सकते हो। क्या सिचुएशन है? अब आप इसे डिसाइड कीजिए। हमारा काम है आपके पास में लेटेस्ट अपडेट लेकर आना, लेकिन सारी बातों को समझना नहीं समझना ये आपका काम है। ये मुझे समझ में नहीं आया कि एक तरफ ये स्टेट्स रिव्यू पिटीशन के लिए गए, सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जेई बच्चों को तुरंत आप ये कीजिए, लेकिन दूसरी तरफ खुद उड़ीसा और कोलकाता ये 2 कर चुके हैं। उड़ीसा ने ट्रांसपोर्टेशन और एकोमोडेशन फैसिलिटी स्पेशली इन एग्जामिनीज के लिए, इस बच्चों के लिए प्रोवाइड कराने का व्यवस्था कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट रुख अपनाया है। इन तमाम पूरे देश भर में जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पर स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिया है कि इन सभी ये जो जितने भी सेंटर्स हैं सभी पे सारी व्यवस्था का देखरेख किया जाए। हो सकता है इसका भी असर हो। हालांकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है कि अगर वो चाहते तो वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का यूज कर सकते थे। ये बहुत बड़ी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का वो बड़ा यूज कर सकते थे, वो अपने यहाँ लगा सकते थे, सिचुएशन को प्रिवेल कर सकते थे। और जैसा कि यूजीसी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगता है तो वहाँ के जो एग्जाम्स हैं वो फर्दर उनके नए डेट्स दिए जा सकते हैं। हालांकि ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है यूजीसी के मामले में, लेकिन पॉइंट है कि अगर रिव्यू पिटीशन पे सुनवाई जब कभी भी होगी, आज तो अभी तक कोई खबर नहीं आया, इसका मतलब आज नहीं हुआ, तो अगर होती रिव्यू पिटीशन पे सुनवाई तो यूजीसी के मतलब एक एग्जाम पे अगर ये लागू होता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, तो जेई या नीट पे वो लागू क्यों नहीं होगा, ये पॉइंट था। तो इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब यहीं पर मैं अभी थोड़ी देर पहले एक छोटा सा मैंने ट्वीट पढ़ा
एक छोटा सा वीडियो भी था, वो क्लिप भी मैंने देखा, जहां पे नीट एक एस्पिरेंट, एक बच्ची, वो एचआरडी मिनिस्टर को चैलेंज करती हैं कि 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट वो ग्लव्स पहन करके एक एग्जाम लिख के दिखाएं। सटीक बात, बहुत ही ज्यादा सही बात, और उस बच्चे के लिए मेरे तरफ से ढेरों तालियां, बहुत सारी शुभकामनाएं कि उसने ये गट्स दिखाया कि बताया कि भाई आप ग्लव्स पहन करके 20 मिनट सिर्फ आप लिख के दिखाइए, मास्क पहन करके, गॉगल स्पेक्स लगा करके आप दिखाइए, अंदर में फोग ना आए तो बताइए। उसने ठीक कहा, ठीक है। अब यहीं पर एक अपडेट है कि आयशा, इन्होंने भी वही चीज कहा है जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आयशा ने पूरे भारत के तमाम जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको एक लेटर लिखा है और उन्हें रिक्वेस्ट किया है कि वो अपने अपने राज्य में यथास्थिति डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को लागू करने का व्यवस्था करें या लागू कर दें, ताकि सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखी जा सके। लेकिन ऐसा कहीं भी देखने के लिए नहीं मिला, सिवाय महाराष्ट्र में जो लगा हुआ है उसको छोड़ करके। अब यहाँ पे एक और अपडेट है कि अभी तक अगर हम बात करें, एक फिगर की बात करें, एक डेटा की बात करें, तो 17 लाख से भी ज़्यादा जो एडमिट कार्ड्स हैं वो डाउनलोड हो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे सबसे लेटेस्ट जो खबर आया है वो शायद गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत हो रहा हो कि बहुत सारे आईआईटीज के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने अपील किया है स्टूडेंट को कि वो इस एग्जाम में अपियर हो, कोई गलत चीज़ नहीं होगा, कोई नेगेटिविटी नहीं होगा, सब कुछ ठीक ठीक जाएगा, सब कुछ पॉजिटिव जाएगा। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं या ये एग्जाम्स रुकते हैं तो उनके जीरो सेशन की तरफ या जीरो एकेडमिक ईयर की तरफ वो ये सारे जेई और नीट और बाकी वाले बच्चे जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो मामला है बहुत उलझता चला जा रहा है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई खबर नहीं, इसका मतलब आज शायद कुछ भी नहीं हो रहा है, कल संडे पड़ जाएगा। अगर संडे स्पेशल केस मानते हुए सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन के ऊपर में सुनवाई करता है, रिव्यू पिटीशन से जुड़ी हुई जो बेसिक जानकारियां हैं, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं, जो हमने लीगल एक्सपर्ट से बात करके आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो लाइव सेशन के सुबह की वीडियो में मौजूद है। अगर आप जानना चाहें तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट अगर कल स्पेशल केस मानते हुए अगर कल सुनवाई करता है तो बात अलग है, अगर नहीं तो जैसा कि हम सभी को पता है कि 1 सितंबर से जेई के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। और अगर शुरू हो गए और अगर कल तक में कुछ नहीं हुआ तो इट मींस जेई एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। तो गाइज मैं एट द एंड यही बोलूँगा कि आप सभी को पता था कि क्या कुछ हो सकता है। सारे जितने भी बड़े बड़े लोग थे, लीडर्स थे, डिग्निटरीज थे, एक्टिविस्ट थे, सारे लोग, यूट्यूबर्स, एवरीबडी वाज ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर द स्टूडेंट्स। लेकिन हम सब ने अच्छी कोशिश की, ठीक है। अब रेस्ट सबसे बड़ी सर्वोच्च संस्था जो है वो सुप्रीम कोर्ट, अगर वो फाइनल डिसीजन देती है तो उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कोई मिनिस्टर, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट चैलेंज नहीं कर सकता, ये हम सभी जानते हैं। तो गाइज अभी भी जो एक लास्ट होप है वो सिर्फ आज और कल है, ठीक है। होप फॉर द बेस्ट कि अब क्या होगा, और अगर नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैंने पहले भी बहुत बार बहुत सारे वीडियोस में कहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में पहला एग्ज़ाम भी नहीं ये है कि ये आपका पहला एग्ज़ाम है, ना ही आपके लाइफ का ये लास्ट एग्ज़ाम है। आपने बहुत सारे एग्ज़ाम्स देखे हैं अपने लाइफ में और हर एग्ज़ाम को आपने स्कोर आउट किया है। सो गाइज गो फॉर दैट, ठीक है। अगर होता है तो हम हंसते हुए में स्वीकार करेंगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये हास्यास्पद लगा कि एक तरफ ये राज्य सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालते हैं, दूसरी तरफ अपने स्टेट्स में, जैसे कि झारखंड ने भी डाला है रिव्यू पिटीशन में से एक वो भी हैं, लेकिन यहाँ भी लॉकडाउन को पूरी तरह से खोल दिया गया। तो ये एक मजाक है शायद स्टूडेंट्स के साथ में। इसी के साथ में बस मैं इतना ही कहूँगा। सो गाइज दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। प्लीज स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, प्रिपेयर रहो हर चीज़ के लिए, बी रेडी फॉर एवरीथिंग। जय हिंद, जय भारत।